करेंगे पीएच मान। बेसिकली हम लोग को पता है कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो हमेशा अम्ल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा, मान लीजिए आपको अचानक से कोई भी तत्व दे दिया गया और आपको पीएच स्केल, एक स्केल होती है, एक पैमाना होता है जिस पे हम चीज़ों को पता करते हैं वो कि अम्ल है कि क्षार है। आपको अचानक से दे दिया गया और पूछा गया कि बताओ अम्ल है कि क्षार है, तो सिंपली हमें क्या करना है, हम पीएच पे उसकी वैल्यू को देखेंगे कि उस पर पीएच की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अब बात आती है पीएच, ठीक। जो पीएच हमारी स्केल होती है उस पर जो वैल्यू स्टार्ट होती है, जो मान स्टार्ट होता है 0 से 14 तक, ठीक है। और जो बीच वाला पोर्शन होता है वो हमारा जाएगा 7, ठीक है। इट मीन्स ये हमारा होता है उदासीन। क्या होता है हमारा? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब न्यूट्रल होने के साथ साथ न्यूट्रल किसे बोलते हैं? जो कुछ नहीं करता, इट मीन्स वाटर। जो हमारे पानी का पीएच मान होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक। ये उदासीन है। अब सिंपली हमें एक ट्रिक लगाना है। जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र होता है, कैसे हमें सिंपली बताना, ABCD तो सबको आती है। हम लिखेंगे ए, मतलब 0 से 7 के बीच में लिखेंगे ए, और 7 से 14 के बीच में लिखेंगे बी। इट मीन्स क्या हुआ? ए और बी, ठीक है। ए मीन्स होता है हमारा एसिड। ए मीन्स क्या हुआ? एसिड। एसिड को हम क्या बोलते हैं? अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। और बे मीन्स हुआ बेस। बेस मीन्स क्षार, ठीक है। बेस मीन्स क्षार, ठीक। अब 0 से 7 तक, 0 से 7 तक क्या हो गया हमारा? एसिड हो गया। मतलब 0 से 7 तक जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? एसिड होगी। और 7 पे क्या होगा? उदासीन होगा, ठीक। और 7 से 14, 7 के बाद 7.1 से लेकर 14 तक बी। बी मीन्स होता है बेस। बेस मीन्स क्षार। जो 7 के बाद हमारी जो मान आता है उसे हम बोलते हैं क्षार। इट मीन्स जो 7 के ऊपर जा रही वैल्यू हमारी वो क्या हो गई? क्षार, ठीक है। अब बात करते हैं होता क्या है, ठीक। पीएच मान। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन। यहाँ पे जो वर्ड है हाइड्रोजन, ठीक है, आयन की सांद्रता का मापक है। इसका मान 0 से 14 तक, कहाँ से कहाँ तक जाता है पीएच का मान? 0 से 14 तक। अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान अभी हमने देखा कहाँ से जाता है? 0 से 7 तक, ठीक है। और जो क्षार का मान होता है वो कहाँ तक जाता है? 7 से 14 तक, ठीक। उसके बाद बात आती है उदासीन की, जो 7 है, मतलब जो कुछ नहीं करता। वाटर, जैसे पानी है, पानी का मान, जो पानी की पीएच वैल्यू होती है क्या होती है? 7 होती है। उदासीन विलयन का मान 7 होता है, ठीक है। जैसे कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो पीएच का मान है, जैसे पीएच का मान बढ़ता या घटता है तो जो पीएच स्केल पे ये कलर है, ये जो रंग है वो अपने आप ही बदलते चले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रहे हैं, ये हमारा क्या? न्यूट्रल है। इट मीन्स ये हमारा उदासीन है। जो इसका कलर है हमारा उदासीन है, ये एकदम गाढ़ा हरा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे, मतलब अगर हम बाएं तरफ जाएंगे तो हमारा जो अम्ल की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है। इट मीन्स ये बहुत ही हार्ड होता जाता है, बहुत ही टफ होता जाता है, ठीक है। अब जैसे इस साइड हम आ रहे हैं, बाएं तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो 7 6, उसके बाद ये जो 0 पे जा रहा है तो ये जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये बहुत ही घातक होता चला जा रहा है जो ये अम्ल है, ठीक है। और जो 0 पे है वो इसका रंग बता रहा है लाल, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम बेस की। तो बेस पे देख रहे हैं यहाँ पे भी हरे की बात। इट मीन्स ये जो हमारा कलर है, वो रंग है, वो हरे से क्या हो जा रहा है? बैगनी हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारी जो अल्केनिटी है, जो क्षारता है, वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ पदार्थों के पीएच मान। इट मीन्स दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, लगभग सभी जंतु और प्राणियों में भी क्या पाया जाता है? पीएच के मान होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो कुछ पदार्थ हैं, पहले देखते हैं हम रक्त। रक्त मीन्स जो हमारा ब्लड है, ठीक है। जो हमारा ब्लड है उसका पीएच मान कितना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है पेपरों में कि हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो हमारे रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4, ओके। जो हमारे खून का पीएच मान है वो कितना है? 7.4, ठीक है। उसके बाद बात आती है नींबू के रस। नींबू का रस हमें पता है खट्टे पदार्थों को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। तो जो नींबू का रस है उसका पीएच मान कितना है? 2.2। इट मीन्स ये क्या है? हमारा जो नींबू का रस है उसका पीएच मान 2.2 है, ठीक है। अभी हमने आगे बात किया हुआ था, हमने क्या बताया हुआ था कि जो उदासीन है, मतलब जो जल है, जल का पीएच मान क्या होता है? हमेशा 7 होता है, ठीक है।
यहाँ पे हमने बात किया हुआ था। फिर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो हमारा pH मान है जल का, जो हमारे जल का pH मान है वो कितना जा रहा है हमारा 7, ठीक है। जो हमारे जल का pH है वो कितना है 7, ठीक। देन बात आती है दूध की, दूध का pH मान 6.5 है, फिर दही 5.5, फिर जो हमारे साधारण नमक का विलयन होता है, मतलब अगर किसी पानी में, अगर पानी में नमक को घोल दिया जाए तो उसका जो pH मान होगा वो कितना होगा 7 होगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि हमारे डेली लाइफ में, मतलब हमारे दैनिक जीवन में डेली हम pH कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पादप हो, पादप में प्लांट, जो प्लांट्स हैं पेड़ पौधे, चाहे वो पादप हो, प्लांट्स हो, या फिर जंतु हो, मीन्स एनिमल हो या कोई भी हो, ठीक है, एक निश्चित pH मान पे काम करते हैं, ठीक। जो मानव शरीर का, जो हमारे ह्यूमन बॉडी, मतलब जो आदमी का शरीर है, ठीक है, उसका pH मान कितना है 7 से लेकर 7.8 तक, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो मानव का शरीर है वो किस में काम करता है, बेस में काम करता है, मतलब छारी में काम करता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो pH का मान है 7 से अगर ज़्यादा जाता है तो वो क्या आता है, क्षार में आता है। किस में आता है, क्षार में आता है। तो जो आदमी के शरीर का pH मान है वो कार्य करता है 7 पॉइंट से लेके 7.8 के बीच कार्य करता है, ठीक है। और देन अब हम बात करते हैं कि वर्षा का जल, ठीक है, वर्षा का जल 5.6, वर्षा का जल है जो वो कितना है 5.6 है। इसका मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि बारिश में भीग जाते हैं तो हम लोग को दाने निकल आते हैं, ठीक है, रेडनेस हो जाती है हमारे बॉडी में, ठीक। हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, जो बारिश हुई है उसका pH मान 5.6 है। हमें पता है कि 7 से कम, 7 से कम, अगर 7 से कम जाता है तो वो क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। अगर किसी इंसान पे एसिड डाल दिया जाए, थोड़ी भी मात्रा में अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। तो सेम थिंग्स यहाँ पे है कि जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्ल वर्षा में बेसिकली क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है, वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं उनके, ठीक। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि आदमियों में वो घातक हो जा रहे हैं। मतलब इसका ये हुआ कि वो लाल बॉडी को कर दे रहे हैं, या फिर जैसे होते हैं ना चिट्टे टाइप के निकल आ रहे हैं, ठीक है, या फिर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। और pH का मान एक हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में या फिर हमारे बॉडी में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जो कंटिन्यू निकलता रहता है हमारे शरीर से। अगर हमारे बॉडी में अपच हो जाती है, मतलब खाना नहीं पचता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड। कौन से मेडिसिन लेते हैं, अगर हमारे बॉडी में अपच हो गई तो एंटासिड में मेडिसिन लेते हैं। हम लोग को पता ही है कि अगर एसिड मतलब अम्ल और बेस, ठीक है, मिला के क्या बन जाता है, सॉल्ट, ठीक, क्या बन जाता है, सॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल प्लस क्षार, ठीक है, मिल के बना दिया लवण, ठीक है, मतलब उदासीन, ठीक। इट मीन्स क्या बना दिया, उदासीन, ठीक। उदासीन उसे बोलते हैं जो न्यूट्रल हो, मतलब कोई कार्य नहीं कर रहा, ठीक है। अम्ल, हमारी बॉडी में क्या निकल रहा था, अम्ल, अम्ल मतलब HCl निकल रहा था हमारी बॉडी से, ठीक है। अब हमने दवा कौन सी खाई, क्षार, मतलब एंटासिड खा लिया, ठीक। एंटासिड मतलब जो एसिड का जस्ट अपोज काम कर रहा हो, उसका दुश्मन हो, ठीक। जब दोनों मिल गए, जब दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार जब आपस में मिल गए, क्योंकि हमारी बॉडी से निकल रहा था अम्ल HCl, ठीक है, और हमने खा लिया टैबलेट किसका, क्षार का। अब वो दोनों मिलके क्या बना दिए, उदासीन, उदासीन में अब वो उसे न्यूट्रल कर दिया, मतलब जो हमारे पेट में दर्द हो रहा था वो अब हमारा दर्द खत्म हो चुका है, ठीक है। ये तो थी हमारी बातें pH मान के।